हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4। इसके अंदर आपके पास दोस्तों जो क्वेश्चन है उनको आपको विजुलाइज करना है, ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के रूप में, ठीक है ना। आपको क्या करना है, विजुलाइज करना है, ठीक है ना। विजुलाइज का मतलब देखना है या दर्शाना है किस किस हिसाब से, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर उसको दर्शाना है, ठीक है ना। इसमें दो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, तो दोनों क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको 3.765 को क्या करना है, इसको विजुलाइज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों 3 पॉइंट वाली लाइन है, 3.1 3.2 स्केल पे देखा होगा आपने। तो अगर मानो ये लंबन लाइन बनाते हैं अगर अपन, ठीक है, इस नंबर लाइन पे अगर ये कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 4, मतलब 3 के बाद में है ना ये, तो 3 और 4 के बीच में आएगा 3.7। तो जैसे मान लो ये 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, ठीक है ना। तो ये 3.1 मान लीजिए, ये 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, इसी हिसाब से लिखेंगे आप। तो दोस्तों ये कौन है 3.7, कौन है 3.7, लेकिन 3.7 के भी बाद में, मतलब 3.7 के बाद में, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में। अब इसको आप ऐसे, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उस लेंस जैसा, उस हिसाब से यहाँ पे एक डायग्राम बना दीजिए लेंस जैसा, ठीक है ना, इस हिसाब का। आराम से बना सकते हैं आप, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये विजुलाइज कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं इसको, लेंस जैसे मान लीजिए आप लेंस से देख रहे हैं इसको। अब दोस्तों जब 3.7 और 3.8 के बीच में है तो इनको भी कीजिए फिर 3.71 3.72 3.73, ठीक है ना, तभी तो 3.76 आएगा वहाँ पे। तो चलिए स्कोर करते हैं। 3.7 और ये कौन है 3.8, इनके बीच में करिए 3.71, फिर 3.72 3.73 3.74 3.75 6 7 8 और 9, ठीक है। मतलब 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79, और फिर 10 का मतलब तो 1 इधर आ जाएगा, 3.8 ही हो जाएगा ना। अब दोस्तों यहाँ देखिए 3.7 के बाद में था तो मतलब 3.76 है, तो 3.76, लेकिन उसके भी थोड़ा बाद में है, मतलब 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा ये। तो आप इसको लेंथ से कि आपने यहाँ विजुलाइज किया है, ठीक है ना, इस हिसाब से, ठीक है ना। अगला देखिए इन दोनों के बीच में आप, लेकिन इसके बाद में भी 3.76 के बाद में भी आपके पास क्या है 5 है। तो अब और इसको अपन एक्सपेंड करेंगे आगे इस हिसाब से कि ये 3.76 है और ये 3.77 है। अब इनको आप डिवाइड कीजिए आगे, ये 3.761, फिर ये आपके पास 2 3 4 5 6
7 8 9। ठीक है ना भैया, आपके पास कितना है 3.761 है, 3.762 है, 3.763 है, 3.764 है, 3.765 है, 3.766 है, और 3.767 है, 3.768 है, 3.769 है। फिर 10 का मतलब तो 7 हो जाएगा ना, फिर इधर 6 की जगह 3.77 हो जाएगा। आपको देखना किसको है 3.765 को, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है ना, बस इतना सा आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, स्टेप्स अगर आप इसकी लिखना चाहें तो जैसे आपकी बुक में लिख रखी है एग्जाम्पल में, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। जो जो काम आपने किया है कि हमने सबसे पहले 3.765 में 3 और 4 के बीच में डिवाइड किया, और 3.7 और 3.8 के बीच में क्या किया, उसको आवर्धन शीशे से या मैग्नीफाइंग ग्लास से अपन ने क्या किया, विजुलाइज किया। उसके बाद 3.7 और 3.8 को भी फिर 10 पार्ट में डिवाइड करके 3.76 और 3.77 को अपन ने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, उसको विजुलाइज किया। उसके बाद में 3.76 और 3.77 को भी 10 भागों में डिवाइड करके 10 इक्वल पार्ट में, और फिर उसको अपन ने उससे विजुलाइज ग्लास से उसको भी सी किया 3.765 को। ठीक है, जो कि 3.764 और 3.766 के बीच में है। इस हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से लैंग्वेज सेट करके। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें वो विजुलाइज 4.26 बार, मतलब 4.262626 चलता ही जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये। लेकिन इसमें एक आगे दे रखा है आपको ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। केवल आपको इसको 4 दशमलव स्थानों तक ही देखना है संख्या रेखा पर। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 4.6 बार है, मतलब 4.2626 है, इसको 4 डेसिमल प्लेस तक करना है आपको ना। देखिए कैसे करेंगे। नंबर है 4.2626, 4 डेसिमल प्लेस हो गया ना बस। तो 4.2 है, मतलब ये 4 और 5 के बीच में आएगा फिर। तो मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 5 को। इनके बीच में आपको 10 इक्वल पार्ट करने हैं, तो जैसे 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, 4.5 4.4 3। अब ये दोस्तों 4.2 है, लेकिन 2 के बाद में है, मतलब ये 2 के बाद में और 3 से पहले है। तो विजुलाइज किसको करना है आपको, यहाँ पे 4.2 और 4.3 के बीच में होगा ये। ठीक है ना, ये इसके क्या होगा, बीच में होगा। अब ये 4.2 और 4.3 को फिर आपको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो जैसे ये आपका है 4.2 और ये आपका 4.3, तो 4.21 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 मतलब 30 हो जाएगा वो तो दोस्तों ये 4.26 है। तो 4.26 कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा। लेकिन उसके बाद में फिर 2 है, मतलब ये 4.26 इसके बाद में है, तो मतलब 4.26 के बाद में, और तो ये 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। तो आपको इसको विजुलाइज करना है। ठीक है ना, ग्लास लेंस जैसा यहाँ बना दीजिए। अब ये 4.26 के बाद में है, तो इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा आगे 4.26 और 4.27 के बीच में 10 इक्वल पार्ट में। यहाँ पर आपके पास 4.26 है और यहाँ पर आपके पास 4.27 है। तो यहाँ पर ये 4.261 फिर 2 3
4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए ऐसे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 8 9, फिर ये 30 तो हो जाएगा, मतलब 10 होगा तो 4.27 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 4.262 देखिए, तो 4.262 इसके बाद में फिर 6 है ना, मतलब ये 4.262 के बाद में है, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा ये, इसके बाद में मतलब इन दोनों के बीच में। तो इसको आप लेंस में इस हिसाब से, ठीक है। अब दोस्तों 4.262 और 4.263 को भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 4.2626 आएगा। तो देखिए दोस्तों इसको करते हैं। 4.262, 4.263 है ना। तो ये 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4.261, 2621, 4.2622, 4.2623, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। आपको किसको देखना था दोस्तों? 4.2626 को ना, तो 4.2626 कहाँ है? ये रहा, ठीक है। तो ये आपके पास 4.2626 हो गया। लिखना आपको ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने उसमें लिखा था, कि सबसे पहले हमको 4 और 5 के बीच में होगा ये 4.2626, इसलिए इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और ये 4.2 और 4.23 को हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से, ये लेंस से क्या किया, देखा। उसके बाद में आगे जो है 4.2 और 4.3 के 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, फिर 4.26 और 27 को विजुलाइज किया आपने, फिर 4.26 और 27 को क्या किया, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 4.262 और 4.263 के बीच में होगा तो इसको देखा। उसके बाद में इनको 10 पार्ट इक्वल पार्ट में, फिर 4.2626 को विजुलाइज किया, ठीक है ना। इसको आप एग्जाम्पल के हिसाब से सेट करके लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 1.4 भी कंप्लीट है दोस्तों आपकी। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल ईजी सी चैप्टर है, अब तो ईजी सी एक्सरसाइज थी, तो बिल्कुल ये तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।